दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कुछ पाने के लिए जब हम प्रयास शुरू करते हैं तो कई बार हम हार जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है और अपनी उसी हार से निराश होकर हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जिस वजह से हम कभी अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं कर पाते और उस वस्तु का ना मिलना आपको जीवन भर कष्ट पहुंचाता है। लेकिन गौतम बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानी आपको इस कष्ट से बचाएगी और आपको अपनी मनचाही मंजिल को पाने का रास्ता बताएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान की खोज के लिए तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयास के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेकों कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्रा की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न गौतम बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और इधर गौतम बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उसके मुंह से छिटककर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराइयों में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह काम जारी रखा। वह बार बार पानी में कूदती, फिर बाहर आती, फिर से अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ती और फिर से पानी में कूद जाती। गौतम बुद्ध यह दृश्य देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह बिना किसी बात की फिक्र किए अपने काम में जुटी रही। गौतम बुद्ध सोचने लगे कि ये कैसी गिलहरी है, सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी थी। अचानक गौतम बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के वह अपने काम में मग्न है। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे हैं। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। फिर एक दिन वह भी आया जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे राजकुमार सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, आशा है आपने यह कहानी बहुत ध्यान से सुनी होगी और इसको सुनने के बाद आपको ये एहसास हुआ होगा कि हम भी अपने जीवन में यही गलती दोहराते हैं। हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और बिना उसे सफल बनाए, बिना अंतिम मुकाम तक पहुँचे, हम बीच में ही रुक जाते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं होता। हम अपनी मनचाही मंजिल तक नहीं पहुँच पाते अथवा निराश और दुखी होकर बैठ जाते हैं और यही दुख हमें जीवन भर सताता है। इसलिए एक बात का ख्याल रखें, जिंदगी में कभी हार ना माने। आप जो भी चाहते हैं वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना होगा।
यदि आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए सोचा है तो आप वहां तक अवश्य ही पहुंचेंगे। बस आपको एक काम करना है। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं पर रुकना नहीं है, बस प्रयास करते जाना है और अंततः आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे।